मैं हूं मंद्रुप कुमार। आप जुड़ चुके पब्लिक खबर टुडे नेटवर्क के साथ। हरियाणा में आदमपुर विधानसभा के उपचुनाव में इस वक्त दीपेंद्र हुड्डा राज्यसभा सांसद चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे, उनसे चर्चा करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी के ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि गुटबाजी का शिकार हो चुकी है। अगर पहले इलाहाबाद की बात करें तो उस समय भी और इस बार कोई इसमें दम नहीं है इस बात में, ना इस बात का कोई। पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुटता से चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस के हर व्यक्ति, हर कार्यकर्ता, आम आखिरी कार्यकर्ता से लेके हमारे प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी तक, सारे एकजुटता से इस चुनाव में जयप्रकाश जी के साथ हैं। सर, पहले दिन से लेकर के अब तक सिर्फ हुड्डा साहब के जो समर्थक नेता है वही नजर आ रहे हैं, ना ही कुमारी सैलजा, ना ही किरण चौधरी, बाकी नेता कोई भी नजर नहीं। ये मैंने जैसे कहा, हमारे 39 जी स्टार प्रचारक जी। आप अगर कोई नहीं कहोगे बीजेपी का कौन आया जी, अभी तक नहीं। आज अब आप कहोगे बीजेपी का मनीष ग्रोवर आया, तो मगर आपको मनीष ग्रोवर तो दिखते हैं, लेकिन जिन्होंने मनीष ग्रोवर को बड़े बहुमत से हराया, भूषण बत्रा आए हैं यहाँ पे, वो आपको दिख नहीं रहे। आप बीजेपी के धनखड़ साहब को कहेंगे, आपको धनखड़ साहब तो दिख रहे हैं, लेकिन जिन्होंने धनखड़ साहब को 20,000 वोट से हराया, कुलदीप वत्स, उनको आप कुछ नहीं मान रहे। आप कहेंगे रामविलास शर्मा है, लेकिन जिनने रामविलास शर्मा को बहुमत से हराया, राव दान सिंह जी, वो कल से यहाँ प्रचार, उनको कांग्रेस पार्टी के 30 विधायक के कोने के अंदर और सारे 39 हमारे स्टार प्रचारक सभी इसमें सक्रिय है। ये कहने की बात है। चलो, आपको जो मन करे, आपको दिख नहीं रहे कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, तो अब क्या करें जी। चौधरी उदय भान जी यहीं हैं, तो सभी लोग लगे हुए हैं। सर, किस प्रकार का आपका जो प्रचार चल रहा है, आपको क्या फीडबैक मिल रहा है? एक प्रकार से आप तो जनता के बीच आ रहे हैं। बदलाव का, जनता में बदलाव का संदेश है। जनता बदलाव चाहती है। जनता हरियाणा में बदलाव के लिए मतदान करना चाहती है, और जनता आदमपुर के अंदर जो यहाँ पे जिस प्रकार के जनप्रतिनिधि रहे हैं, उनकी कार्यशैली से जनता पूरी निराश है, और आदमपुर में भी बदलाव तो लाती है। बटन एक दबेगा, बदलाव 2 आएंगे। आदमपुर में भी जनप्रतिनिधि जिनको इतना लंबा समय दे दिया, वो बदले जाएंगे, जयप्रकाश जी जीतेंगे। और हरियाणा में भी इस फैसले के बाद खट्टर सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। नहीं, आपने जो यहाँ पर कैंडिडेट खड़े किए हैं, जो कलायत से पूर्व विधायक है, क्या विश्वास दिला सकते हैं आदमपुर की जनता को कि वो यहीं पर रहेंगे चुनाव जीतने के बाद, और अगला चुनाव भी 1.25 साल बाद जस्ट है, तो तब आप दोबारा से चेहरा बदल देंगे? ये अपने बड़े तरीके से कहा कि भाई वो कलायत से 3 बार वो सांसद कहाँ से रहे? हिसार से। 12 साल लगातार कांग्रेस के जिला अध्यक्ष कहाँ रहे? हिसार के। 2 बार विधायक रहे, 1 बार उनके भाई विधायक रहे, यहाँ से वो उम्मीदवार भी रहे, और लगातार उन्होंने लड़ाई लड़ी। चौधरी भजनलाल जी के साथ लड़ाई लड़े तो जयप्रकाश लोकसभा में कुछ वोटों से हारे थे। कुलदीप बिश्नोई जी के साथ लड़ाई लड़ी लोकसभा में, तो जयप्रकाश जी ने लड़ी। उसके बाद विधानसभा में उनके साथ टक्कर ली, जयप्रकाश जी ने कुछ वोटों से हारे। अब भव्य बिश्नोई से तीसरी पीढ़ी में लड़ाई लड़ रहे हैं जयप्रकाश। किसने इससे ज़्यादा लड़ाई लड़ी यहाँ पे उनसे? तो यानी कि जयप्रकाश जी की कर्मभूमि हिसारी रही है। और बीच में 2019 में पार्टी ने उनसे कलायत से इसलिए टिकट दी क्योंकि 2016 में कुलदीप बिश्नोई जी कांग्रेस पार्टी में आ गए थे, और 2019 में यहाँ से हमारे पास एक सिटिंग विधायक आ गया था, इसीलिए वहाँ से 2019 में एक ही बार कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट दी कलायत से। उस समय कुलदीप बिश्नोई जी यहाँ से सिटिंग MLA थे, तो वो यहीं के, उनकी कर्मभूमि यहीं रही है। सारे ही उन्होंने अपना जीवन यहीं से संघर्ष किया है, और बहुत अच्छी तरीके से हिसार लोकसभा में हिसार के लोगों का प्रतिनिधित्व किया है। तो हमें पूरा विश्वास है कि वो यहीं रहेंगे और यहीं की लड़ाई लड़ेंगे, और इसी बात और इसी भावना को लेकर कांग्रेस पार्टी ने उनको यहाँ से चुनाव के अंदर उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस पार्टी किन मुद्दों को लेकर इस चुनाव में? देखिए, मैंने जैसे कहा, बदलाव का मुद्दा है। प्रदेश के अंदर एक ऐसी सरकार है, बीजेपी जेजेपी की सरकार, जिस सरकार में प्रदेश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। आज हरियाणा बेरोजगारी और महंगाई में देश में नंबर 1। हर वर्ग हरियाणा का इस सरकार से त्रस्त है। किसान त्रस्त है, गरीब आदमी की सारी जन कल्याणकारी योजनाओं को इस सरकार ने बंद कर दिया। 100 गज के प्लॉट से लेकर मकान से लेकर हर सारी स्कीम्स तक, पेंशन काटने का काम सरकार ने किया। नौजवान आज बेरोजगारी, नशे और कहीं ना कहीं अपराध की तरफ गर्त में धकेल दी सरकार। ना इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, ना निवेश हुआ, ना सरकारी रोजगार मिला। ऐसे में लोग बदलाव चाहते हैं, ये हमारा मुद्दा है। सकारात्मक बदलाव आए हरियाणा में, हरियाणा विकास का पहिया दोबारा घूमे, हरियाणा में दोबारा से देश में सबसे ज़्यादा पेंशन हो, बुढ़ापा पेंशन जैसे हमारी सरकार में रही थी, 6,000 बुढ़ापा पेंशन हो।
हरियाणा के गरीब आदमी को महंगाई से राहत देने के लिए 300 यूनिट बिजली के फ्री हों, हरियाणा के अंदर 100 गज के प्लॉट की कॉलोनीज़ की स्कीम दोबारा से शुरू हो, हर गांव हर शहर तक जो विकास कार्य हैं जो ठप पड़े हैं, विकास ठप पड़ा हरियाणा में, वो दोबारा से वो प्रक्रिया शुरू हो, इंडस्ट्रियल एरिया हरियाणा में दोबारा बनने शुरू। ये हमारा सकारात्मक एजेंडा है। इस एजेंडा को लेकर हम लोगों के बीच में जा रहे हैं और हमें विश्वास है लोगों का साथ मिलेगा।